डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अक्सर हमें ऐसे इंसान की तलाश होती है जिससे हम अपना सुख दुख, हर्ष विषाद, हंसी खुशी साझा कर सके और अपनी इन्हीं अनकही भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए हम सबको मित्र की ज़रूरत होती है। स्टॉप। सारे रिश्ते नातेदारों में मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे की संवेदनाओं और भावनाओं को समझता है और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करता है। स्टॉप। दरअसल दोस्ती दो लोगों के बीच का ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसकी डोर भावना रूपी धागे से बंधी हुई है। स्टॉप। खून का रिश्ता न होते हुए भी दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते की बनिस्बत कुछ मामलों में ज़्यादा बेहतर साबित होता है। स्टॉप पैरा। दोस्ती किसी से उसका धर्म, संप्रदाय, उसके लिंग या रंग रूप या उसकी जाति देखकर नहीं होती। स्टॉप। अगर ऐसा है तो उसे ठीक ठीक दोस्ती कह पाना मुमकिन नहीं। स्टॉप। यह जरूरी नहीं कि दो समान धर्म, जाति या लिंग के लोगों के बीच ही दोस्ती हो, बल्कि दोस्ती किसी से भी हो सकती है। स्टॉप। यह रिश्ता अमीरी और गरीबी के बंधनों को नहीं देखता। स्टॉप। यहाँ तक कि मनुष्य और जानवरों की दोस्ती के किस्से भी हमारे यहाँ मशहूर रहे हैं। स्टॉप। भारतीय सिनेमा ने अपने कलाकारों के माध्यम से समाज के सामने पशुओं और मनुष्य की मित्रता को अक्सर पर्दे पर दिखाया है। स्टॉप। हाथी मेरे साथी मनुष्य और जानवर की दोस्ती पर आधारित एक मशहूर हिंदी फिल्म है जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। स्टॉप पैरा। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रूढ़िवादी और पुरुषवादी सोच से ग्रस्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो एक लड़के और लड़की की दोस्ती को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं। स्टॉप। ऐसे लोग अक्सर यह दावा करते दिखाई दे जाते हैं कि एक लड़का और एक लड़की आपस में कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। स्टॉप। जबकि यह सच नहीं है। स्टॉप। हालांकि पश्चिमी देशों में सहशिक्षा और लड़के लड़कियों की दोस्ती बहुत आम है। स्टॉप। ये दोनों चीज़ें वहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्टॉप। जबकि हमारे देश में आज भी बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रों में सहशिक्षा और लड़के लड़कियों की दोस्ती जायज़ नहीं है। स्टॉप पैरा। हमारे देश में ही बहुतेरे जगह ऐसे लोग हैं जहाँ साथ में अगर लड़का और लड़की बात करते हुए या फिर साथ चलते हुए दिख गए तो उन्हें गालियाँ
दी जाती हैं, उन पर फब्तियाँ कसी जाती हैं, गंदी टिप्पणियों से उनका तिरस्कार किया जाता है और कहीं उनके खिलाफ हिंसा भी की जाती है। स्टॉप। देश में 21वीं सदी के तीसरे दशक में भी कुछ अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं जहां लड़के एवं लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकते। स्टॉप। ऐसे अभिभावकों का मानना होता है कि सह शिक्षा से बच्चे बिगड़ जाते हैं। स्टॉप। जबकि सच यह है कि जब लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ बूझ सकते हैं। स्टॉप। वे एक दूसरे की छोटी मोटी समस्याओं से रूबरू होते हैं। स्टॉप। छोटे शहरों में कहीं आप किराए पर कमरा लेने जाएं और कहें कि हमें ऐसा कमरा चाहिए जहां कभी कभार हमारी महिला मित्र आ जा सके। स्टॉप। फिर बगैर देर किए ही कमरा मालिक किराए पर कमरा देने से मना कर देता है और उस आदमी को इस नज़र से देखता है जैसे किसी महिला से दोस्ती कर उसने कोई गुनाह कर दिया है। स्टॉप पैरा। सही है कि लोगों के ऐसे नज़रिए के पीछे उस रूढ़िवादी परंपरा का हाथ है जिसने हमेशा महिलाओं को पुरुषों से कमतर आका। स्टॉप। समाज को सुधारने का दावा करने वाले संकीर्ण मानसिकता के रोग से ग्रस्त ऐसे लोग आधुनिक युग में समाज को कितना पीछे धकेल रहे हैं, शायद किसी को इस बात का एहसास भी नहीं है। स्टॉप। अक्सर एक गलत धारणा हमारे सामने परोस दिया जाता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि एक लड़के की बर्बादी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है। स्टॉप। जबकि अपने आस पड़ोस में झांक कर देखें तो हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें लड़के और लड़कियों की आपसी दोस्ताना जीवन शैली ने सफलता की अकल्पनीय दास्तान लिखी है। स्टॉप। जानबूझकर ऐसे दृष्टांत को प्रचारित नहीं किया गया और लाख दबाने के बाद भी अगर एक दो प्रसंग लोगों के सामने आ भी जाता है तो उसे अपवाद मानकर नकारने का भरसक प्रयास किया गया। स्टॉप पैरा। दरअसल पुरुषवादी सोच हमारे जीवन के हरेक पक्ष पर हावी होने का प्रयास करता है और शायद यही कारण है कि दो असमान लिंगों की दोस्ती ऐसे रूढ़िवादी सोच से ग्रस्त लोगों को रास नहीं आती। स्टॉप। बदलते ज़माने में इस तरह की सोच का चश्मा उतार कर स्त्रियों और पुरुषों की दोस्ती को सहज भाव से स्वीकार करना वक्त का तकाजा है। स्टॉप। जब संविधान और कानून लड़का और लड़की की दोस्ती को मान्यता प्रदान करता है तो
फिर समाज को ऐसी दोस्ती को स्वीकारने में आखिरकार क्या समस्या हो सकती है? अगर समाज में कुछ लोगों की सोच समूचे समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रगतिशील विचारों के लोगों का फर्ज बनता है कि समाज में वह ऐसे दोस्ती को प्रोत्साहित करे। स्टॉप। रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकता पहले ही हमें बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। स्टॉप। याद रखने की ज़रूरत है कि दोस्ती का दायरा असमानता के सभी बंधनों को खत्म कर समानता स्थापित करने का जरिया भी है। स्टॉप। समाप्त।